Now, next 5 words, one word substitution. Statement is that someone who abstains from alcohol, है ना, जो ड्रिंक नहीं करता, जो ड्रग्स नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? टी टोटलर. अनफॉर्चुनेटली आज गर्ल्स के बायोडेटा में भी लिखा रहता है टी टोटलर, और जेंट्स मीन्स लड़के भी बहुत कम हैं जो टी टोटलर हैं. बट अगर आप हैं तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्राउड, राइट. आपको बहुत फ़क्र होना चाहिए कि सॉरी मैं कुछ नहीं लेता, है ना, आई एम अ टी टोटलर. तो ये कहने की बड़ी छोटी सी विल पावर चाहिए, बहुत बड़ा काम नहीं करना है. एक बार डिसाइड कर लिया तो दैट विल बी, यू विल बी टी टोटलर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स वर्क एंड डज टू मच ऑफ इट. जो काम को जीता है, जो काम को एंजॉय करता है, जिसको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होके काम करने की क्या कहना चाहिए, इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोगों को वर्कहोलिक कहते हैं, राइट. द पर्सन हु एंजॉयज वर्क एंड हु गिव्स 100%, who indulges in that particular word with 100%, राइट. ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा किसी काम में डूब के काम करता है उसको वर्कहोलिक कहते हैं. ये बहुत कॉमन वर्ड है, राइट. नाउ थर्ड वन इज़ हैप्पी गो लकी. हैप्पी गो लकी कहते अरे भाई वो तो हैप्पी गो लकी है, मतलब नॉट केयरिंग और वरीड अबाउट लाइफ एंड द फ्यूचर. ज़्यादा क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा सोच के केयर फ्री कहते हैं ना जिसको, मस्त मज़े से जीना, मस्त मौला, इज़ हैप्पी गो लकी. द पर्सन हु डज़ नॉट केयरिंग और वरीड अबाउट लाइफ एंड द फ्यूचर, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, मस्त मौला है अपने आप में, उसको कहते हैं हैप्पी गो लकी, राइट. नेक्स्ट इज़ cynosure. Cynosure, something that strongly attracts attention by its brilliance और interest. कैसे कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइट, आप बड़े इंटरेस्टिंग प्लीजेंट पर्सनालिटी हैं, तो आप देखना पार्टीज़ में जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग साइनोश्योर रहते हैं, मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. लाल बाग के राजा जब गणेश उत्सव में मुंबई में बैठते हैं तो आपने क्या देखा है या नहीं देखा, बट आई लाइक व्हाट वी कैन से, आई फॉर एवरीवन, राइट. दैट इज़ कि कहते हैं ना एन एप्पल ऑफ आई, यानी उसकी आँख का तारा, एन एप्पल ऑफ आई कहते हैं ना. तो वैसे ही एक तरह से ये जो कि बड़ा मतलब अटेंशन सीकर होते हैं, ऐसी चीज़ें, समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन बाय इट्स ब्रिलियंस और इंटरेस्ट, है ना. मतलब ये एक्चुअली अटेंशन सीकर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि जो अपनी तरफ ज़बरदस्ती ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसमें वो गट्स नहीं होते, वो अटेंशन सीकर है. लेकिन अगर आपकी ब्रिलियंस, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल रिफ्लेक्ट होता है, आप में लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे लोग को, ऐसी चीज़ को, मैंने बताया कि जो पांडाल के पूजा होती है गणेश उत्सव में, तो उसमें लाल बाग के राजा इज़ साइनोश्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, आपने कुछ देखा है, हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो कोई लोग हो सकते, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कैन बी साइनोश्योर. लास्ट वन, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड एक्साइटिंग, राइट. जो कभी हमेशा ही खूब एनर्जी, बहुत ओवर एक्टिवेट नहीं, लाइक नॉर्मल, लेकिन बहुत खुश मिजाज जिसको कहते हैं ना, जिसके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट और एनर्जी भरी रहती है, आप उसको उनको डल या लिथार्जिक नहीं देखोगे कभी. ऐसे लोगों को कहते हैं वाइब्रेंट पर्सनालिटी, जो हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं, उनको वाइब्रेंट कहते हैं. तो हमने देखा आज टी टोटलर जो ड्रिंक नहीं करते, वर्कहोलिक जो बहुत मेहनत करते हैं, हैप्पी गो लकी जो मस्त मौला रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करते, वरी नहीं होते, फ्यूचर को लेके परेशान नहीं होते, हैप्पी गो लकी. फिर साइनोश्योर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक छोटा सा बच्चा हो सकता है, एक
बहुत बड़े अंकल हो सकते हैं। वो कौन से अंकल हैं? वो डांस वाले अंकल विदिशा के श्रीवास्तव। तो नाउ अडेज ही इज़ साइना श्योर इन डांस कम्युनिटी, कि जो डांस करते हैं उसमें वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और उसके बाद वाइब्रेंट, जो ऐसा पर्सन जो फुल ऑफ लाइफ, जिसको मज़ा आता है, जो ज़िंदगी को जीता है ना, एनर्जी एंड एक्साइटिंग। वो हमेशा ही, वो दुबला पतला बीमार कुछ भी हो, लेकिन जीने का जज्बा जो रखता है उसको कहते हैं वाइब्रेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। लीव योर क्वेरी, आई वुड लाइक टू एड्रेस यू एंड आई वुड लाइक टू reply, right? Thank you so much.